बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फैमिली प्लानिंग पिल्स। बहुत सी ख़वातीन जो हैं डॉक्टर के पास बर्थ कंट्रोल के सिलसिले में जाती हैं और डॉक्टर उनको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो आज की वीडियो में हम फैमिली प्लानिंग पिल्स के बारे में आपके ज़हन में जो सवालात हैं कोशिश करेंगे कि उन सबको कवर करें और ताकि आपको उनका जवाब मिल सके। वैसे हम फैमिली प्लानिंग के डिफरेंट मेथड्स पे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये पिल्स फैमिली प्लानिंग की जो होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। ये हार्मोनल पिल्स होती हैं। इसके अंदर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ये काम कैसे करती हैं कि ये आपके अंदर जो ओवुलेशन हो रही है ये उसको प्रिवेंट करती हैं, यानी ओवरी से एग को रिलीज़ नहीं होने देती। दूसरा इसका ये काम होता है कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको ये बिल्कुल पतला कर देती हैं, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो सकता। और तीसरा ये कि ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती हैं, यानी सर्विक्स जिसको बच्चेदानी का मुंह कहते हैं उसके अंदर म्यूकस होता है, ये उसको बिल्कुल थिक कर देती हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस में पेनिट्रेट नहीं हो सकते और बच्चेदानी तक नहीं पहुंच सकते और उसके बाद ट्यूब्स तक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब बहुत सी ख़वातीन पूछती हैं कि डॉक्टर ये कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अगर सही तरीके से ली जाए तो 99.9% जो है इफ़ेक्टिव होती हैं, और आपने इसको सिर्फ रेगुलरली जो है याद से लेते रहना है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब इसका असर थोड़ा कम हो सकता है, जैसे किसी को डायरिया है, वॉमिटिंग है, या कोई एंटीबायोटिक किसी वजह से ले रहा है, उस सूरत में फिर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। बहुत सी ख़वातीन ये भी पूछती हैं कि गोलियों का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इसको तो हमें रोज़ लेना पड़ेगा, कोई और मेथड हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि गोलियों के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। वो क्या हैं कि आपको इजीली ये अवेलेबल है। बहुत सारे फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं जो इसको मुफ्त प्रोवाइड कर रहे हैं, और वैसे भी अगर आप मार्केट से लेने चाहें तो वहाँ पे भी ये मतलब बहुत ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है और आप आसानी से इसको ले सकते हैं। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये कि आप इसको अगर रेगुलरली लें याद से तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। आपको कोई इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, कोई कॉइल रखवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप इसको छोड़ेंगे तो आपकी फर्टिलिटी वापस आ सकती है, यानी जब आप चाहते हैं कि अब आपको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको फ़ौरन छोड़ें और फिर जो है आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। कुछ ख़वातीन को जब हम किसी और कंडीशन में ये टैबलेट्स देते हैं तो वो कहती हैं कि ये तो मनसूबाबंदी की गोलियां हैं, डॉक्टर आप हमें ये क्यों दे रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ और कंडीशंस भी हैं जब हम फैमिली प्लानिंग की टैबलेट्स जो हैं देते हैं, और वो क्या हैं। अगर किसी के पीरियड्स जो हैं बड़े इर्रेगुलर हैं, यानी वो कई कई महीने नहीं आते, तो ये पिल्स जो हैं वो उस सूरत में भी यूज़ होती हैं ताकि पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। दूसरा ये कि कुछ लोगों के पीरियड्स बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं और ख़तरा होता है कि अगर ये इसी तरह से ब्लीड करती रही, बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते रहे, तो उनके अंदर खून की कमी हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग की पिल्स देने से उनके पीरियड्स जो हैं वो इतने हेवी नहीं रहते और वो इस एनीमिया से भी बची रहती हैं। तीसरा, अगर किसी के पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, यानी उनको पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है,
तो उस सूरत में भी ये पिल्स अगर दी जाएं तो ये जो उनके पीरियड्स की जो पेन है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे ओवेरियन कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये पिल्स इन कैंसर से भी आपको प्रिवेंट करती है। अब आप पूछ सकती हैं कि क्या इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं? तो हर चीज़ की तरह इसके भी थोड़े से नुकसानात होते हैं। वो क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कुछ डिजीज़ जो आपको आपके पार्टनर से लग सकती हैं, ये पिल्स उनसे प्रोटेक्ट नहीं करती। अगर आपको इस चीज़ का कोई ख़तरा हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें, यानी कॉन्डोम्स वगैरह जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं। शुरू में जब आप पिल्स लेती हैं तो कुछ लोगों के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उनको नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, पीरियड्स के दौरान इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ सेट हो जाती है। अगर आपको भूलने की आदत है तो भी ये पिल आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। कुछ लोगों को कुछ क्लॉटिंग का मसला होता है, उनको ख़ुद से मसला होता है, या उनके जो फैमिली है उसके अंदर ये हिस्ट्री होती है, तो उस सूरत में भी ये पिल सूटेबल नहीं है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपसे डिटेल हिस्ट्री लेती है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पिल देने की ज़रूरत नहीं होती, यानी पिल्स उनके लिए सूटेबल नहीं है। और वो क्या सूरतें हैं कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपको कोई लिवर की हिस्ट्री है, आपको हार्ट डिजीज़ है, आपका जो गॉल ब्लैडर की कोई डिज़ीज़ है, आपको किडनी की कोई डिज़ीज़ है, इन सब सूरतों में ये पिल्स जो हैं आपको नहीं लेनी। ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, या जिनको अक्सर मिग्रेन की शिकायत यानी सर दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए भी ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। अब आप पूछ सकते हो कि डॉक्टर इसको लेने का तरीका क्या है? ये जो पिल्स हैं ये स्टेप्स की सूरत में आती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कुछ स्टेप्स में सिर्फ सफ़ेद रंग की 21 गोलियाँ होती हैं, और कुछ स्टेप्स में ये सफ़ेद रंग की 21 गोलियों के साथ 7 गोलियाँ ब्राउन कलर की भी होती हैं, और ये ऐसे दिखती हैं। आपने करना ये है कि जिस दिन आपको पीरियड्स आएँ, आपने पहले दिन से ये गोली लेना स्टार्ट करनी है, और जब 21 सफ़ेद गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपके पास ब्राउन गोलियों की लाइन आ जाएगी, आप वो भी लेना शुरू कर दें। और जब आप वो ले रहे होंगे, आपको दूसरे तीसरे दिन आपको पीरियड्स होंगे, और जिस दिन आपको पीरियड्स होंगे उस दिन आपने नया पैकेट शुरू करना है, यानी अगला पैकेट सफ़ेद गोली के हिसाब से फिर स्टार्ट कर दें। अगर आपकी 2 पिल्स मिस हो गई हैं और आपको याद आता है, फ़ौरन से वो पिल ले लें। यानी अगर फ़र्ज़ करें आप रेगुलर शाम को ले रही हैं पिल, और आपको सुबह याद आता है कि आपने पिछले 2 दिन में पिल्स नहीं ली, आप एक सुबह ले सकती हैं, शाम को भी ले सकती हैं, और आपको फिर कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी पैकेट आप वैसे ही जो है यूज़ करती रहें। लेकिन अगर आपकी 3 गोलियां मिस हो जाएं तो आपने फ़ौरन गोली लेनी है उसी तरीके से जब भी आपको याद आ जाए, यानी एक दिन में आप 2 गोलियां जो हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं, और फिर आप पैकेट को जारी रखें, लेकिन आपने 7 दिन तक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी है। उम्मीद है पिल्स के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो मिल गई होंगी। आप अगर पिल्स को यूज़ करना चाहें, आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपका डिटेल मुआयना हो, आपकी डिटेल हिस्ट्री हो, और फिर आप ये मेथड जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।